नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। बस्ती में डीएम के आदेश के बाद 6 साल के बच्चे का शव कब्र खोद कर निकाला गया। मजिस्ट्रेट की देखरेख में शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 4 सितंबर को बच्चे की एक सिरफिरे ने हत्या कर दी थी। अपने बच्चे से होशियार होने पर पटक कर हत्या हुई थी। ये मामला पैकवलिया थाना के खोर्दा गांव का। दरअसल बस्ती में 6 साल के बच्चे की हत्या महज इसलिए कर दी थी क्योंकि हत्यारे को लगता था कि वो सबसे होशियार बच्चा है। हत्या के आरोपी सुभाष यादव ने किसी बहाने से बच्चे को अपने घर बुलाया, फिर पटक कर उसकी हत्या कर दी। वहीं परिजन इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मृतक बच्चे के परिजनों ने पुलिस से अब लिखित शिकायत की है। मृतक बच्चे के परिवार की शिकायत के बाद आरोपी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। परिजनों ने बगैर पुलिस को बताए बच्चे का शव दफन कर दिया था, इसलिए डीएम के निर्देश के बाद बच्चे के शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी का कहना है कि उसके बेटे को सब लोग बेवकूफ कहते थे और पड़ोस के बच्चे को होशियार। इसी से चढ़कर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम लड़का लड़की को भगा कर ले गया था, जिसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। उसने मेरा वीडियो भी बना लिया था और हमेशा उस वीडियो को लेकर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। फिर एक दिन उसके बाद, उस घटना के बाद से उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मतलब कभी ना बाहर निकलने देता था, ना ही किसी और से दूसरे से बातचीत करने देता था। लड़की का आरोप है कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रेमी ने बीफ खिलाने की कोशिश की। जब बीफ नहीं खाया तो फिर मौलवी के साथ अवैध संबंध का दबाव बनाने लगा। फैमिली मेंबर, उसके माँ बाप लोग आना स्टार्ट किए और उन लोगों ने फिर से दबाव डाला कि तुम ऐसे कैसे रह रही हो, तुम मोमदनों की तरह रहो, तुम्हें नॉनवेज खाना पड़ेगा, भैंसे का खाना पड़ेगा और गाय का खाना पड़ेगा, बुर्का पहनो, नमाज करो। वापस से ये लोग इतना मतलब प्रेशर डालने लगे कि नहीं, फिर से धर्म परिवर्तन तुम करोगी तभी तुम्हें ठीक से रखेंगे, वरना तुम्हें हम अपना नहीं मानेंगे। लड़की का आरोप है कि उसने जब धर्म परिवर्तन की बात नहीं मानी तो आरोपी ने 1 महीने पहले जानलेवा हमला भी कराया। लखनऊ के आशियाना इलाके में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार में भीषण आग लग गई, लेकिन उससे पहले ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। तस्वीरों में देखिए, ये कार कोई छोटी मोटी कंपनी की नहीं बल्कि BMW कार है, जो बीच सड़क पर जलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक सेंट्रो कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार परिवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में CNG लगी थी, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कार कितनी बुरी तरह से जल रही है। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में हुए इन हादसों में करोड़ों का नुकसान हो गया। लखनऊ से सटे मलिहाबाद में एक युवक की बाइक से कुचलकर हत्या करने के मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। सीएम ने दोषियों पर NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक मदद दिए जाने के लिए भी कहा है। लखनऊ रेंज की IG लक्ष्मी सिंह ने मामले में लापरवाही उजागर होने के बाद मलिहाबाद इंस्पेक्टर सियाराम वर्मा को निलंबित कर दिया है। पीड़ित परिवार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने कल लखनऊ हरदोई रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है केस में। उसमें 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मौके पर PSC तथा अन्य भारी बल पुलिस बल को लगाया गया है। मलिहाबाद के दिलावर नगर गांव में बाइक की भिड़ंत से 30 साल के रामविलास की मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि गुलाम अली ने हत्या के मकसद से रामविलास पर बाइक चढ़ाई थी, लेकिन पुलिस इसे हादसा बता रही थी। रामविलास की मौत से इलाके में तनाव इतना बढ़ा, जिसके बाद 3 थानों की पुलिस को यहां तैनात करना पड़ा। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोविड किट की खरीद में हुई गड़बड़ी के खिलाफ सरकार को घेरा। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सुल्तानपुर और गाजीपुर में कोरोना किट की खरीद में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए दोनों जिलों के DPRO को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ 2 ही जिलों में क्यों, ये गड़बड़ी पूरे प्रदेश में हो रही है और सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की की झड़प भी हो गई। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोका तो वो लोग पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बिजनौर में दबंग लेखपाल ने किसान की जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेखपाल ने दिन दहाड़े तहसील ऑफिस में लात घूंसों से किसान को लहूलुहान कर दिया।
सम्मान निधि योजना की शिकायत लेकर एक किसान तहसील ऑफिस में आया था, लेकिन दबंग लेखपाल उससे इतना नाराज हुआ कि ऑफिस में ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। लेखपाल सरेआम किसान को पीटता रहा, लेकिन किसी ने उसे छुड़वाने की जहमत तक नहीं उठाई। मामला तहसील ऑफिस के धामपुर का है। बागपत में पुलिस चौकी के बाहर ही नकली किन्नरों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। असली किन्नरों ने जब दोनों नकली किन्नरों को बधाई मांगते पकड़ लिया तो पहले उनका सिर का मुंडन कराया और फिर चप्पलों से उनकी पिटाई की। इतना ही नहीं, दोनों नकली किन्नरों को पीटते हुए पुलिस चौकी ले गए, जहां पुलिसकर्मियों के सामने ही उनकी चप्पलों से धुलाई की गई। घटना टटीरी कस्बे में हुई, जहां किन्नरों के भेष में दो युवक बधाई मांग रहे थे, लेकिन असली किन्नरों के आते ही उनकी शामत आ गई। अम्बेडकर नगर में दो गुटों में मारपीट हो गई। मामला भीटी नगर इलाके के त्रिलोकपुर गांव का है, जहां किसी बात को लेकर घरों की दो महिलाएं आपस में लड़ने लगी। इसके बाद दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। महिलाएं एक दूसरे पर लाठी से हमले कर रही थी और एक शख्स इस मारपीट का वीडियो बना रहा था। पिटाई चल रही थी कि तभी एक लड़का बाइक से आया और चलती बाइक से कूदकर मारपीट करने लगा। इस मारपीट में कई महिलाओं के सिर फट गए। मारपीट की ऐसी ही घटना उन्नाव से सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगा है कि उसके गुंडे गांव वालों को पीट रहे थे। घटना कुंभा गांव की है, जहां जमीन को लेकर विवाद था। ग्रामीणों की माने तो समाजवादी पार्टी का पूर्व ब्लॉक प्रमुख उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहा था। जब उसका विरोध किया गया तो उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर मारपीट की। मुजफ्फरनगर में दरोगा का रिश्वत लेते एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति नोटों की गिनती करते दिखाई दे रहा है और सामने दरोगा गजेंद्र बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते दरोगा गजेंद्र 500-500 की नोटों की गड्डी को अपनी टोपी के नीचे दबाते हुए दिखाई दे जाते हैं, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वीडियो को शायद रिश्वत देने वाले व्यक्ति ने ही बनाया और फिर वायरल कर दिया, जो न्यूज 18 के हाथ लगा है। जिसके बाद न्यूज 18 ने इस वीडियो में दिखाई दे रहे दरोगा की पड़ताल की तो पता चला कि मुजफ्फरनगर के हरसोली चौकी में दरोगा गजेंद्र तैनात है। योगी सरकार के निर्देश पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी पुलिस और प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। हाई कोर्ट के पास अतीक अहमद की आधी बनी बिल्डिंग को 4 बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। सिविल लाइन के पौष इलाके में 570 वर्ग मीटर में जमीन करोड़ों की बताई जा रही है। इस पर अतीक अहमद ने अवैध तौर पर निर्माण कराया था। इस बेशकीमती जमीन को अतीक अहमद ने साल 2006 में डीएम से फ्री होल्ड कराकर अपने नाम दर्ज करा लिया था। ध्वस्तीकरण के बाद गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन ने इस प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया है। ध्वस्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पीडीए के अधिकारी मौजूद रहे। अतीक अहमद की पहचान की गई दूसरी संपत्तियों के खिलाफ भी जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गैंग पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक की पत्नी आफसा अंसारी और 2 सालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजिल रजा और अनवर शहजाद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने सदर कोतवाली थाने में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्तार की पत्नी आफसा पर सदर कोतवाली इलाके के छावनी लाइन और बरबेड़ी इलाके में कुर्क जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करने का केस 2019 में दर्ज हुआ था, जबकि मुख्तार अंसारी के साले सरजिल रजा और अनवर शहजाद पर 2019 में फर्जी दस्तावेजों पर सरकारी ठेका हासिल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी पर सरकारी धन के गबन के आरोप में 2016 में मुकदमा दर्ज किया गया था। महोबा में मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। विस्फोटक व्यापारी गोलीकांड में महोबा के तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला और 2 विस्फोटक कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश और साजिश रचने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक इंद्रकांत के बड़े भाई ने वायरल वीडियो सौंपा। साथ ही मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की थी। किस तरह से उसके भाई से अवैध वसूली हो रही थी, जिसमें तत्कालीन एसपी समेत कई लोग शामिल थे। उसको जो परेशान कर रहे हैं और जबरन रुपए की मांग कर रहे हैं और मुझसे वसूली बंद नहीं करा रहे हैं और न देने पर जो है जान माल की धमकी दे रहे हैं। सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त वगैरह का पक्ष ले रहे हैं। महोबा के इतिहास में पहली बार किसी आईपीएस अधिकारी और थाना प्रभारी के खिलाफ 387, 307, 120B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे यूपी पुलिस महकमे में हड़कंप है। महोबा पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव ने मामले की जांच सीओ सिटी राजकुमार पांडे को सौंपी है।
आगरा में रेलवे की पटरी पर हो रहे अतिक्रमण को आखिरकार रेलवे ने हटवा लिया है। 30 साल से रेलवे की लाइन पूरी तरह बंद थी, लिहाजा स्थानीय लोगों ने रेलवे की पटरी पर कब्जा कर लिया था। लोगों ने यहां घर और दुकान तक बना ली थी। रेलवे को जब अपनी जमीन की याद आई तो आरपीएफ और रेलवे प्रशासन ने मिलकर अभियान चलाया और पटरी पर से कब्जे को हटवा दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि कोरोना काल में बेघर करने से पहले नोटिस देना चाहिए था। खोखे वाले बैठे थे, गरीब लोग थे, उनको बगैर इतला दिए उन्होंने तोड़ कर दिया। इनको कम से कम इस लॉकडाउन के समय में 6 महीने का समय दिया जाता कम से कम, और इनसे कही जाती भाई तुम अपना इंतजाम कर लो। बेचारे गरीब आदमी है, खाने पीने के लिए मजदूरी टाइप के खोखे रखे हुए थे, उनको तोड़ दिया है। बुलडोजर से तमाम दुकानें और घर तोड़ दिए गए जो रेलवे की जमीन या रेलवे की पटरी पर बने हुए थे। कैंट स्टेशन से फंसी गोदाम के लिए पटरी बिछाई गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही पटरी पर ट्रेन चलना बंद हो गई थी। योगी सरकार प्रदेश में विकास को लेकर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। हर दिन सरकार मंडल दर मंडल समीक्षा बैठक कर रही है। 2 तस्वीरें देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक चर्चा की। इस बैठक में सीएम ने प्रभारी मंत्रियों को जिले का दौरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश के लोगों की हकीकत को समझने में आसानी हो सके। जबकि दूसरी बैठक आजमगढ़ मंडल के अधिकारियों के साथ हुई, जिसमें सांसदों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में शामिल होने वाले अधिकारियों को सीएम ने साफ संदेश दिया है, जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उनको तय समय में पूरा किया जाए। जो परियोजनाएं पहले से ही विभिन्न शासन की योजनाओं से बनी हैं, उनकी गुणवत्ता का ध्यान हम रखें और समय से उसको पूरा करें। सीएम योगी ने शासन स्तर पर चल रहे विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही हर जिले में स्वास्थ्य को लेकर अच्छी सुविधा हो ताकि लोगों को समस्याएं न हो, ये भी कहा। सीएम ने साफ किया है कि कोविड का खतरा टला नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना होगा। अलीगढ़ में 11 सितंबर को दिन दहाड़े बदमाशों ने 40 लाख की लूट की, जिसका सीसीटीवी सबके सामने होने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। तस्वीरों में देखिए, बदमाश खुलेआम लूटपाट करते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस ने जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कही थी, लेकिन अब तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है और न ही कोई सुराग, जिसकी मदद से लुटेरों तक कानून के लंबे हाथ पहुँच सके। इस वारदात के सामने आने के बाद आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। इस घटना विशेष में अलग अलग टीमें पुलिस द्वारा बनाई गई हैं। जनपद पुलिस अधीक्षक द्वारा 3 टीमों का गठन करके उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया है। इस लूटपाट के बाद पुलिस ने अपनी अच्छी गुडविल दिखाने के लिए कार्रवाई के नाम पर बन्ना देवी इंचार्ज को निलंबित कर दिया और लूट के खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी। इस कार्रवाई के बाद सीसीटीवी की मदद से जल्द खुलासा करने की बात पुलिस कर रही है, तो इंतजार करिए, पुलिस मामले में जल्द खुलासा करेगी और सीसीटीवी में दिख रहे नकाबपोश बदमाश आने वाले समय में आपकी निगाहों के सामने बेनकाब होंगे। वैसे साल 2014 में सुंदर ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी, लेकिन अब तक पुलिस इस मामले में खुलासा नहीं कर पाई है। होशियारी तो बहुत दिखाई, लेकिन ये नहीं देख पाई कि तीसरी आंख उनकी हर एक हरकत को कैद कर रही है। प्रतापगढ़ में 2 महिलाएं सराफा की दुकान से जेवर और कैश चोरी करते हुए तीसरी आंख में कैद हुई हैं। ये मामला पट्टी कोतवाली के कस्बे का है। 2 महिलाएं यहाँ ग्राहक बनकर पहुंची। दुकानदार ने भी उनकी मांग के मुताबिक गहने दिखाने शुरू किए। दोनों महिलाएं तो चोरी के इरादे से आई थी। ये महिलाएं मौके की तलाश में थी, इसलिए काफी देर तक टालम टोल करती रहीं। और देखिए, जैसे ही मौका मिला इन्होंने सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिए, लेकिन इनकी एक करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। इसी वीडियो के आधार पर दोनों महिलाओं को हिरासत में लिया गया है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने दबाव बनाकर दोनों के बीच समझौता करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में पुलिस और एसओजी टीम ने लूट चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 शातिर चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से बाइक, अवैध हथियार, सोने की चेन और कैश बरामद किया है। शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी कि कसरावा के पास छोटा पुल के पास कुछ लोग मौजूद हैं, जिनके पास अवैध असले और चोरी का सामान है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। आज 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जो चोरी और लूट का माल खरीदने वाला है वो भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कोतवाली शहर क्षेत्र की 2 लूट और लोनार क्षेत्र का 1 लूट और 1 चोरी का खुलासा किया गया है। झांसी में कोरोना काल में शातिर बदमाश लोगों को ठग रहे हैं। जालसाजों ने फर्जी कंपनी बनाकर हजारों की संख्या में छात्राओं के साथ ठगी की। महिलाओं को कंपनी में काम देने के एवज में पहले तो 2000 रुपए लिए गए। इसके बाद जालसाज कंपनी ने सभी को 3-3 लोगों को जोड़ने के एवज में 300 रुपए की छूट देने का झांसा दिया। बरेली बुक डिपो नाम की फर्जी कंपनी के 2 जालसाजों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
बांदा में आसमान से बिजली गिरने से 5 लोग झुलस गए। इनमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला अंतरा थाना इलाके का है, जहां खेत में जानवर चराने के दौरान अचानक बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए 5 लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी दौरान तेज आवाज के साथ बिजली कड़की और पेड़ पर जा गिरी, जिसके नीचे खड़े 5 लोग बिजली गिरने से पूरी तरह झुलस गए। 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ 3 लोगों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा है 14 वर्ष जिसकी स्थिति अभी थोड़ी गंभीर है, वो हॉस्पिटल में है। और इन लोगों के पोस्टमार्टम कराने के बाद जैसे भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर जो भी शासकीय सहायता होगी इन सबको प्रोवाइड कराया जाए। उधर कुशीनगर में भी 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बड़ी गंडक नदी के सहायक नाले में 6 बच्चे नहाते समय डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने 4 बच्चों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। तो बांदा और कुशीनगर में हुए इन दर्दनाक हादसों में 5 बच्चों की जान चली गई। पीलीभीत के जहानाबाद में नदी में डूबने से एक लड़के की मौत होगी। मामला परेवा बैशी गांव का है, जहां फरहान नाम का लड़का पशुओं को नदी में नहलाने गया था। इस दौरान उसकी एक भैंस गहरे पानी में चली गई और उसी को बचाने की कोशिश में फरहान खुद पानी में समा गया। उसे डूबता देख आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। आगरा के फतेहपुर सीकरी में बाइक सवार नहर में गिर गए। बाइक में पति पत्नी सवार थे। नहर में पानी बहुत ज्यादा था, जिसमें डूबने से महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति को आसपास के लोगों ने जैसे तैसे बाहर निकाला। इस घटना के बाद नहर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन किया गया और कुछ देर बाद महिला की लाश और बाइक दोनों बरामद कर ली गई। बाइक चली गई उनकी, हस्बैंड और उसकी वाइफ नहर में गिर पड़े थे। पाम लग गया था गाड़ी से और उसके बाद दोनों गिर पड़े। सुबह फ़ोन किया पुलिस को तो PSC आई थी, उन्होंने वो निकाल लिया।